सीएम फेस किसे होना चाहिए? अभी तो हमें पिक बेस्ट लगता है। पिक के प्रशांत किशोर। यस। अच्छा, इस बार सीएम फेस किसे आना चाहिए? जनसुराज प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के विचार कैसा लगता है? विचार बहुत बढ़िया। आप भी सुन लीजिए, आप जाकर जनसभा हो रहा है उनका, आप भी जाकर सुन सकते हैं, कोई भी जाकर सुन सकता है। आप सुनिएगा तो आप खुद मोटिवेट हो जाइएगा उनके प्रति। आज तक कोई भी पार्टी न शिक्षा पे बात की, न रोजगार पे बात की, न पलायन पे बात किया। आज हमारे प्रशांत जी बोलते हैं शिक्षा, रोजगार, पलायन, इसलिए प्रशांत जी के साथ में हम लोग खड़े हैं। नमस्कार, मैं अनंत, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। अभी हम आ चुके हैं बिहार की राजधानी पटना में, और पटना में पब्लिकों के बीच आए हुए हैं। मैं बता दूं कि चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने खूब सारे कस्में वादे खा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक नए पार्टी है जनसुराज, उन्होंने भी खूब सारे कस्में वादे खा रहे हैं। अब किस पार्टी पे कितना भरोसा है बिहार के जनता को, वो जनता बताएंगे। तो चलिए हम जनता के पास हैं और जनता से डायरेक्ट बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमितोष कुमार। कहाँ से हैं? हम एक्चुअली सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं। जी। देखा जा रहा है सर, 2-2.5 महीना बाद विधानसभा का चुनाव है। चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने खूब सारे वादे कर रहे हैं। अब किस पे कितना भरोसा है बिहार की जनता को, आप बता सकते? देखिए, 40 साल कांग्रेस को सबने देखा, 15 साल लालू जी को देखा, 20 साल नीतीश जी को देखा। इस बार हम लोग चाहते हैं नया परिवर्तन हो, उसमें हमारा जनसुराज आना चाहिए। प्रशांत जी का विजन है शिक्षा, रोजगार, पलायन, ये सब मुद्दा है। आज तक कोई भी पार्टी न शिक्षा पे बात की, न रोजगार पे बात की, न पलायन पे बात किया। आज हमारे प्रशांत जी बोलते हैं शिक्षा, रोजगार, पलायन, इसलिए प्रशांत जी के साथ में हम लोग खड़े हैं। आखिर प्रशांत जी क्यों चेंज किया? आप बोलें कि परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन में प्रशांत जी क्यों? और भी तो ऑप्शन था, आपके पास था, तेजस्वी यादव थे, कन्हैया कुमार थे, और भी तो नहीं तो अब मैं पहले ही बताया कि तेजस्वी यादव के पिताजी को तो 15 साल आदमी देख ही लिया, फिर तेजस्वी यादव पर हम क्यों विश्वास करें? और तेजस्वी यादव की बात जो कर रहे हैं, 3 बार तो उप मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने क्या किया? 3 बार उप मुख्यमंत्री रहा, उन्होंने क्या किया? न पलायन पर कुछ किया। उसके बाद 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन हुआ, मतलब 20 साल तक नीतीश जी 410 रुपया भी नहीं किए, और अभी जब प्रशांत जी हल्ला किए तब जाके 1100 रुपया हुआ। उसमें भी 3 बार उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव, 400 से 410 रुपया नहीं किए। बिहार की जनता इस बार देख लिए कि प्रशांत जी के हल्ला करने पर ही 1100 रुपया इस बार वृद्धा पेंशन बढ़ा, चाहे और भी जो रसोईया का है, सबका दुगुना हुआ है। देखिए अभी क्या क्या होता है। लेकिन तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि हमारे कहने पे चाचा ने हमारे कॉपी किए हैं और वेतन बढ़ाए हैं, बिजली बिल फ्री किए, सब हमारे कॉपी कर रहे हैं। तो 15 साल अपने पिताजी से क्यों नहीं पूछे कि तुम पिताजी आपने बिजली क्यों नहीं फ्री किया, वेतन क्यों नहीं बढ़ाया? वो तो जंगल राज किए थे। आज भी हम भी जंगल राज के भुक्तभोगी है, हम भी देखे हुए हैं जंगल राज। उस समय शाम को 5 बजे आदमी घर के अंदर चला जाता था, तो उस समय क्यों नहीं वो बोल रहे थे कि मेरे पिताजी, उनका तो जन्म भी ठीक से नहीं, 2-3 साल के रहे होंगे, उनको तो जंगल राज देखे नहीं, तो उनको क्या पता कि हमारे पिताजी क्या क्या कारनामा किए हो। लेकिन बिहार को देखा जाए तो अभी मेन जरूरत है स्वास्थ्य और शिक्षा। क्या लगता है कि ये सब पर पहले काम करेंगे प्रशांत किशोर? हाँ, एकदम। हम प्रशांत जी बोलते हैं कि प्रखंड में अभी किसी भी बिहार के किसी भी पंचायत में देखिएगा 6, 7, 8 स्कूल है, सरकारी स्कूल। अगर भवन है तो बच्चा नहीं है, बच्चा है तो भवन नहीं है, दोनों है तो पढ़ाई नहीं है। तो प्रशांत जी बोल रहे हैं कि प्रखंड में कम से कम पहले तो एक, क्योंकि ज़्यादा बिहार की क्या बोलते हैं ब्लॉक और प्रखंड ज़्यादा है, तो हर प्रखंड में एक, वो भी नेत्रहाट की तरह, कि बच्चा मतलब नेत्रहाट से अगर जो बच्चा उच्च क्वालिटी का जो स्कूल खुलेगा उसमें बच्चा पढ़ेगा तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। पहले के नेत्रहाट से IAS, IPS सब बहुत बनते थे, लेकिन अभी वही है, स्कूल नहीं है, बच्चा जाता है स्कूल में, खिचड़ी खाता है, घर आ जाता है, उससे क्या शिक्षा होगा? शिक्षा की व्यवस्था नीतीश जी ने 5 साल जो काज किया वो ठीक है, लेकिन उसके बाद शिक्षा पर उसने कुछ विकास ही नहीं किया। मेन हम लोग जो यहाँ पे अशिक्षित है, वो मेन शिक्षा, हम लोग का जो बेरोजगारी है, मेन शिक्षा। अगर हम शिक्षित हो जाए तो हम ट्यूशन करके भी हम अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं, अगर हम शिक्षित रहेंगे तब। इसीलिए बार बार प्रशांत जी बोलते हैं कि शिक्षा पर बार बार जोर दे रहे हैं, शिक्षा एकदम जरूरी है। आपके मुताबिक प्रशांत जी परिवर्तन के रूप में फिक्स है?
100 नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 200%। देखिएगा कैसे अभी 2 महीना बाकी है। प्रशांत जी ने कितने को मुख्यमंत्री कंधा बनाने में उन्होंने योगदान दिया है। इस बार अब बिहार के जनता का हाथ पकड़ रहे हैं। देखिए अभी बहुत टाइम है। प्रशांत जी बोलते हैं अभी 2 महीना बाकी है। देखिए कैसे कैसे बिहार की जनता अपने आप मूड चेंज हो जाएगा। वो ऐसे ऐसे कारनामे करेंगे, ऐसे ऐसे हर चीज़ उनका बात सुनिए, हर चीज़ अच्छा अच्छा बोलते हैं। यही बात। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और भी कुछ युवा हैं, युवा से मिलकर बात करेंगे। युवा शक्ति कहा जाता है तो बहुत बड़ा शक्ति होता है, और युवा से मिलकर बात करेंगे चुनावी माहौल को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? नीलेश कुमार। कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, क्या बोलता है, खगड़िया जिला से। खगड़िया जिला से? हाँ, यहाँ तैयारी करते हैं पीसीएस का। पटने में रहते हैं? हाँ। अच्छा बताइए कि 2-2.5 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। चुनाव को लेकर तैयारी चल रहा है खूब जोर तोर से अपने अपने क्षेत्रों में। नेताओं ने अपने अपने खूब ज़्यादा तैयारी में लगे हुए हैं। सीएम फेस किसे होना चाहिए? अभी तो हमें पिक्के बेस्ट लगता है। पिक्के प्रशांत किशोर। यस। क्या बात बोल रहे हैं? हाँ, नए नए वो पार्टी है, अब प्रशांत किशोर के पसंद कर। मौका देना चाहिए। अभी तो वर्तमान में ऐसा कोई है नहीं जो विश्वास लायक है। हाँ। तेजस्वी यादव तो ये तो विश्वास लायक है। उसका हम देख चुके हैं ना, देख चुके हैं। और इधर जो है वर्तमान में इसको भी देख चुके हैं। वो है नहीं उतना बेस्ट है। युवाओं को लेकर तेजस्वी यादव भी खूब बातें कर रहे हैं। वो तो मतलब मन नहीं, दिल नहीं भर रहा। देर नहीं। नहीं, युवा है मगर दिल से मतलब मन नहीं भर रहा। तो खुल के वो नहीं बोल पाते हैं ना। जब बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो रहा था तो खुल के नहीं आ पाए। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर युवाओं के लिए कुछ करेंगे? हाँ है, कर पाएंगे। अब उतना भी लेकिन बोल रहे हैं प्रशांत किशोर कि अगर हमारी सत्ता आएगी हम छठ के बाद बिहार में रोजगार देंगे। तो जितना भी आज सरकार आती है तो यही क्या बोलता है, बोल के जाते हैं आएंगे करेंगे, लेकिन सब मुद्दा से बिखर जाती है। तो बस विश्वास लायक। लेकिन ऑप्शन में अभी है तो प्रशांत किशोर। हाँ, ऑप्शन में बेस्ट। और कोई नहीं? और कोई नहीं। चाचा से काहे रूसल है? चाचा तो अब उनका हो गया। क्या उम्र हो गया? क्या हो गया? उम्र हो गया अब जाने लायक। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगा जब तक हमारी सत्ता चलेगी। कहने से क्या होगा? नहीं ना, अब लायक नहीं है। अब उनको आराम की होती है, आराम करेंगे, जाके घूमना चाहिए। अब पढ़ाई में कुछ नहीं किया, क्या बोल रहे हैं भैया? युवा के लिए कुछ नहीं किया नीतीश कुमार। इस बार करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वो हर बार ऐसे ही बोलते हैं। उनका पंचवर्षीय योजना है बस। इस बार एकदम उनका खिस्सा खत्म। इसको आना चाहिए। ऐसे तो तेजस्वी सही है, काम करेंगे, लेकिन देखिए कौन। बताइए, एक दोस्त हैं दोनों, एक तेजस्वी एक प्रशांत किशोर। वो तो सोच की बात है ना। क्या बोले? अंदर में प्रशांत किशोर इनका छुपा हुआ है। ओ प्रशांत, कल भी एक बोल रहा था कि हम भी देंगे प्रशांत किशोर के और 10 को लेकर जाएंगे, दिवाएंगे भी। ऐसा भी तो बात नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा बात तो नहीं कुछ है, लेकिन जो है ये बोल रहा है तेजस्वी यादव, लेकिन अंदर में प्रशांत किशोर है। मतलब किस ऑन कैमरा मतलब बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन मिलेगा वोट प्रशांत किशोर को। बस यही है, जाएगा प्रशांत किशोर को सबका ही। आपका किस पर है? मेरा भाई हम क्या बोले, हम अभी नोटा पर हैं। ले लीजिए, दूसरे को फाइनल कर रहे हैं प्रशांत किशोर पर, आप खुद लोटा पे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर कैसे हैं? प्रशांत किशोर अच्छा लगता है उनका विचार। उनका जो बोलने का तरीका भी है, जो बोले भी हैं, मतलब उनका बोलने का तरीका भी बढ़िया है। जो आगे हो सके आगे युवाओं के लिए कुछ करे, वो करेंगे ही, आके उनको मौका मिलना चाहिए। अब नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, उनको अब रेस्ट करना चाहिए। उनका ऐसे बोलते हैं कि हम तो जब तक शरीर में जाने जब तक रहेंगे। नहीं, उनका मानसिक स्थिति भी सही नहीं लगता है पहले से। अब उनको रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट की जरूरत? हाँ जरूर। कहाँ से हैं आप? रोहतास से। रोहतास जिला? जी। विधानसभा का चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है आपके क्षेत्रों में? जोर शोर से तैयारी चल रही है। अभी तो परिवार लाभ कार्ड बन रहा है गांव में घूम के। तो प्रशांत किशोर जन सुराज की तरफ से बन रहा है। जी। तो हम बनाए हैं? हाँ, जन सुराज के ही सपोर्टर हैं। क्या बात बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, इस बार सीएम फेस किससे आना चाहिए? जन सुराज, प्रशांत किशोर। क्या कुछ मतलब क्या कुछ खासियत देखे हैं? बिहार में देखिए ना, शिक्षा को लेके पलायन हर जगह से देखिए तो जन सुराज बस। युवाओं को लेकर खूब बात कर। हाँ, हर जगह। अभी बीपीएससी में भी खड़े थे हम लोग के साथ। अच्छा, प्रशांत जी बोल रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो छठ के बाद बिहार में रोजगार देंगे युवाओं को। तो वो जो बोलते हैं वो देखिए वो करके भी दिखाते हैं। कि हर चीज़ को ऐसा नहीं कि बोल देते हैं ये करेंगे, उसके पीछे कैसे करेंगे वो भी बताते हैं। उनमें यही तो खासियत है। बात में सच्चाई नजर आता है ना। हाँ, यही तो है उनमें।
जनसुराज पार्टी प्रशांत जी बोल रहे हैं कि हमको 5 साल के लिए हमको बिहार दे दो। एक बार देखिए, हम लोग एक बार चेंज करके देखना चाहिए। हम लोग सबको मौका दिए, एक बार उनको दे के देखना चाहिए ना क्या करते हैं। नहीं तो 5 साल में फिर हटा देंगे। हम लोग के पास वो तो है ही। परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, एक बार जरूरी है, बहुत तेजस्वी यादव भी तो खूब बातें कर रहे हैं। देखिए वो बहुत बार रह चुके हैं, और उनके पापा जो थे, एक बार उनकी मतलब मम्मी भी थी एक। हाँ, तो देखें ना हम लोग क्या बदलाव हुआ है, एक बार इनको दे के देखना चाहिए। राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव के बोलते हैं कि हम तो गरीब को जमीन से खटिया बैठाने का काम किए हैं। अरे ये तो सब लोग बोलते हैं, सब ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन एक बार हम, मेरे हिसाब से यही कि एक बार प्रशांत किशोर को दे के देखिए, फिर देखिए नहीं बदलाव होगा तो फिर चेंज कर देंगे। प्रशांत जी को आना चाहिए इसमें। हाँ, एक बार आना चाहिए, जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। दोस्त है, आपके दोस्त से बात करें। क्या नाम हुआ आपका? उज्जवल कुमार, कहाँ से हैं? सासाराम रोहतास। सीएम फेस 2025 में किसे होना चाहिए? प्रशांत किशोर। मतलब हम बोलने भी नहीं दिए हमको, और हम डायरेक्ट प्रशांत किशोर। जी, प्रशांत किशोर को ही आना चाहिए। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्ट शिक्षा, हर तरफ आप देख लीजिए कि शिक्षा का क्या हाल है आज हमारे बिहार में। टीचर लोग को स्कूल में पढ़ाए हुए लगभग 6-6 महीना हो गए। टीचर लोग को बीएलओ का काम, तो चुनाव में काम, चुनाव ड्यूटी दे दिया जा रहा है, जनगणना का काम दे दिया जा रहा है। शिक्षक लोग का यही काम रह गया है, अब पढ़ाई छोड़ करके वो इधर उधर घूमे। ये सब तो तेजस्वी यादव भी ठीक कर सकते हैं ना? तो तेजस्वी को ये कोई अब नहीं कर सकता है बिहार में। 9वीं फेल को कोई अब नहीं एक्सेप्ट करेगा बिहार। चिराग पासवान? चिराग का भी उतना वो सीएम कैंडिडेट है ही नहीं, तो कहाँ से आप उनको ला दीजिएगा? फेस वो रेस में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी रेस में दिख रहा है युवाओं को तो सिर्फ प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प ही नहीं है तीसरा, कोई ऑप्शन ही नहीं है तीसरा। प्रशांत किशोर के विचार कैसा लगता है? विचार बहुत बढ़िया, आप भी सुन लीजिए। आप जाके जनसभा हो रहा है उनका, आप भी जाकर सुन सकते हैं, कोई भी जाकर सुन सकता है। आप सुनिएगा तो आप खुद मोटिवेट हो जाइएगा उनके प्रति। खूब मेहनत कर रहे हैं बिहार में, घूम घूम के हर जिले में अभी। जी, देख लगता है कि मतलब लगता है कि मतलब वो आएंगे तो बिहार में रोजगार देंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे, बेरोजगारी पर काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देख रहे हैं वो पूरा क्लियरली बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो बिहार में फैक्ट्री लगवाएंगे, कि बिहार का जनता बिहार को वोट देगा तो बिहार में ही वोट। तो सब कैसे लगवाएंगे ये भी बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे, कहाँ कौन सा स्टेप लेंगे, सब बता रहे हैं। पूरा प्लान लेके चले हैं वो। कहीं ना कहीं उनके बातों से सच्चाई कुछ दिखता है। हाँ, ये तो है। 100% सच्चाई है। चलिए, युवाओं के बीच थे और युवाओं के बीच चुनावी माहौल को लेकर हम बात कर रहे थे युवाओं से। सीएम फेस किसे होना चाहिए? 25 से 30 सीएम फेस कौन होना चाहिए? युवाओं के जुबान पे एक ही नाम, प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी। आखिर क्यों? जनसुराज पार्टी में ऐसी क्या खासियत है जो प्रशांत किशोर को बेइंतहान चाह रहे हैं? युवाओं ने साफ साफ तौर पे बोले। वो बेरोजगारी के लेकर बात करते हैं, वो पलायन को लेकर बात करते हैं, वो स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं, वो शिक्षा को लेकर बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी बात में सच्चाई नज़र आता है। युवाओं ने प्रशांत किशोर को अपने दिल और दिमाग और मन में बसा लिए हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी अपनी भी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।